अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं इस टाइम मौजूद हूँ दुबई में, गोल्ड सूक में, और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है। न्यू ईयर का टाइम है, बहुत ज़्यादा रश है दुबई के अंदर, मौसम बहुत ज़बरदस्त है। और बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर आप टिकते नहीं हैं, आप घूमते फिरते रहते हैं, कभी इधर कभी दुबई, कभी किधर कभी किधर, तो आप कैसे अपना काम मैनेज करते हैं। तो मेरा उनको जवाब ये होता है कि भाई मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर जो कुछ मैं आप लोगों को सिखाता हूँ वो फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड ही तो है। क्योंकि मेरा शुरू से एक ही गोल रहा है कि यार मुझे दो काम अच्छे लगते हैं, ट्रैवलिंग और अच्छा खाना खाना। और कपड़े शपड़े का कोई इतना मुझे टेंशन नहीं होती, तभी आप मेरी वीडियोस में देखते होंगे एक ही तरह के कपड़े आपको नज़र आ रहे होते हैं। शॉपिंग का मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, घूमना फिरना मुझे अच्छा लगता है, नए कल्चर नए लोगों से मिलना, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। अब मैं ऐसा कैसे कर पाता हूँ, इसकी सिंपल भाई ये है कि आप जो भी बिज़नेस मॉडल अपनाएं उसमें आपको फ्रीडम होनी चाहिए कि आप जब चाहे जब दिल किया आप दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में चले जाएं। और इसी से रिलेटेड मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, और मकसद यही था कि जो चीज़ें मैं ज़िंदगी में इंजॉय कर रहा हूँ वो आप लोग भी इंजॉय कर सकें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहला कदम उठाना है। बहुत सारे लोग वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, फ़न के लिए देखते हैं, जैसे वो अभी भी देख रहे होंगे, और अल्टीमेटली गोल कुछ भी नहीं होगा, देखेंगे फिर ज़िंदगी की उसी डगर में लग जाएंगे। यहाँ पर अभी मैं जो बेसिकली जिस एरिया में मौजूद हूँ, गोल्ड सूक, ये जो है थोड़ा सा पुराना दुबई आप इसे कह लें, ओल्ड दुबई कह लें, मतलब पुराने हिस्सों में से एक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े पुराने कारोबारी लोग बैठे हुए हैं, अगरचे उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। अभी बल्कि एक भाईजान से मेरी मुलाकात भी हुई, मैंने कहा यार आप कंटिन्यूस काम कर रहे हो तो आप छुट्टी नहीं कर सकते? कहता नहीं, मेरा काम की नेचर ही ऐसे है कि मैं एब्सेंट नहीं हो सकता। अब चाहे वो कारोबार सोने का हो, जितना मर्जी लाखों करोड़ों अरबों कमा रहा हो, लेकिन अगर उसके पास टाइम नहीं है अपने ऊपर स्पेंड करने का, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, एंजॉय करने का, तो भाई यकीन मानो ऐसी कमाई का कोई फ़ायदा नहीं है। उतना कमाओ जितना आप खर्च कर सको। बहुत सारे लोगों को मैं एक बात ये भी कहता हूँ कि यार मुझे ना कोई कोर्स ये भी लॉन्च करना पड़ेगा, हाउ टू स्पेंड योर मनी। लोगों को कमाना आ भी जाता ना तो उन्हें खर्च करना नहीं आता, फिर वो सेविंग में लग जाते हैं, जबकि ज़िंदगी का कोई पता ही नहीं है। भाई दुनिया घूमो, एक्सप्लोर करो पॉजिटिव वे में, अच्छी चीज़ों में, नेगेटिव चीज़ें ना लो। बहुत सारे लोग दुबई आते हैं सिर्फ अय्याशी करने के लिए, बट अगर आप मेरे से पूछो मैं क्यों बार बार आता हूँ, मैं यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने आता हूँ, और आप भी कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, दुबई लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ नहीं लग रहे, लेकिन कोई ऐसा मसले की बात नहीं है, अच्छा वक्त फिर आ जाएगा। वीज़े अभी भी लग रहे हैं लेकिन वो बहुत महंगे और कॉस्ट ऊपर चली गई है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, लोग इस टाइम फैमिली विजिट वीज़ा लेकर आते हैं और फिर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसके ऊपर, अपने वर्क वीज़ा के ऊपर। और अगर मैं बात करूं किसी आम बंदे की, तो एक आम बंदा इतना ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर पाता। तो अभी थोड़े से हालात ऐसे हैं, लेकिन उम्मीद है, सुनने में आ रहा है कि 2025 के अंदर थोड़ा सा बेहतरी आएगी। हाँ, थोड़े से रूल सख्त हो जाएंगे, बट अगर आप पैरामीटर्स पे पूरा उतरते हो तो भाई क्यों नहीं, क्या वजह है जो कि आपको यहाँ पर आने से रोक सकती है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सर हम भी न्यू ईयर के लिए आना चाहते हैं दुबई में, और क्या विज़िट वीज़ाज़ ओपन है? तो भाई इस टाइम कोई विज़िट वीज़ा वगैरह वाला सीन नहीं है, पाकिस्तानियों का बिल्कुल नहीं लग रहा। बल्कि अभी मेरा एक दोस्त है, वो माशाल्लाह वेल सेटल है यहाँ पे, हर साल अपनी मदर को बुलाता है यहाँ पर। इस बार भी उसने अपनी मदर का वीज़ा अप्लाई किया और वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि भाईजान ये हमेशा ऐसा रहेगा, अच्छा वक्त भी आएगा। थोड़ी सी अपनी हरकतों वगैरह पे हमें फोकस करना पड़ेगा कि हम क्या इंप्रेशन दे रहे हैं बीइंग ए पाकिस्तानी नेशनल्स। सो बाकी अपॉर्चुनिटी, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप स्क्रैप का बिज़नेस कर सकते हैं, कार रेंटल का बिज़नेस कर सकते हैं, कार्स बाइंग सेलिंग का काम कर सकते हैं, बेशुमार बिज़नेस है यार, मैं कुछ भी आपको गिनाऊं। यहाँ पे मेंटेनेंस सर्विसेज का काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम है। बट अगेन आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, इस मैदान में रहना पड़ेगा। बट ये मैं जितने भी आपको कारोबार गिनवा रहा हूँ ना, अगेन ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तो दे देंगे बट लाइफ फ्रीडम नहीं देंगे। आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, सेल्फ एम्प्लॉयड। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है ना, वो अपना आप अपने कारोबार का खुद मुलाजिम होता है। तो बात तो फिर वही है, मैं आपको चाहता हूँ कि आप इंडिपेंडेंट बनो। ये मेरा मोबाइल है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे मैं वीडियो भी बना लेता हूँ, इससे मैं अपना अमेज़ॉन का काम भी कर लेता हूँ, इससे मैं अपना क्रिप्टो वगैरह का काम भी देख लेता हूँ। सारा काम मोबाइल पे हो जाता है। मुझे कोई फ़िज़िकल ऑफिस में बैठना ज़रूरी नहीं है कि मैं 8 घंटे ऑफिस में रहूँगा तो फिर मेरा वो काम चलेगा। येस, जो मेरा फ़िज़िकल काम है उसके लिए मुझे फ़िज़िकल बैठना भी पड़ता है, लेकिन उसको भी इस तरह से आप प्लान किया हुआ है कि मैं इजीली उसमें से आ जा सकता हूँ। तो आप लोग भी ज़िंदगी में कोशिश करें, अगर आप अभी पढ़ाई करके निकले हैं और आप चाहते हैं कि आप अच्छा कैरियर चूज़ करें, और बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट पे आके, क्योंकि बहुत सारे लोग
कैरियर ऐसा सिलेक्ट कर लेते हैं कि फिर सारी ज़िंदगी उससे अलहदा नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग जिनकी एज जो है वो 45 प्लस हो जाती है, वो जब आके मुझे कहते हैं, जो मुझे पर्सनल कंसल्टेंसी वगैरह लेते हैं, तो जब वो आके कहते हैं कि सर अब हम अपनी फील्ड स्विच करना चाहते हैं, हम ई कॉमर्स में आना चाहते हैं, हम क्रिप्टो की साइड पे आना चाहते हैं, तो हमारे लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? तो भाई वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा होता है और टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से अपग्रेड हो रही होती है कि ये वो टाइम नहीं है कि आप अपने आप को लाइन स्विच करें। तो ऐसे लोगों को मैं यही कहता हूँ कि भाई जहाँ से आपने स्टार्ट किया है ना, आप वहीं पर ही रहो, उसी के अंदर एक्सेल करो, ठीक है। पीछे पता नहीं क्या हुआ है, सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, मजमा लग गया, तो कुछ नहीं हुआ, कोई गुब्बारा गुब्बारा फटा होगा, ठीक हो गया। सो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर आप चाहते हैं कंसल्टेंसी लेना, डिस्क्रिप्शन में नंबर मैं आपको लगा देता हूँ। कैरियर काउंसलिंग के सेशंस चल रहे होते हैं। फिर इसके अलावा हमारे यूट्यूब के ऊपर अभी डिफरेंट कोर्सेज इंशाल्लाह हम उसे अपलोड कर रहे हैं, जिसमें आपको ना सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, बल्कि आप फिज़िकली जहाँ भी दुनिया के किसी भी कोने में हो आप कारोबार कर सकें। दुबई के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया, एक जो सबसे अच्छा बिज़नेस जो कि मैं ख़ुद भी कर रहा हूँ वो है ई कॉमर्स का। और जब बात करते हैं ना लोग ई कॉमर्स की, तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद शॉपिफाई है। देखो भाई, शॉपिफाई एक पार्ट है छोटा सा। अगर मैं आपको ई कॉमर्स की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जो मुझे नज़र आता है ना, वो यहाँ पर अमेज़ॉन के ऊपर आता है। और चूँकि मैं ख़ुद यहाँ पर काम भी कर रहा हूँ, इसलिए इसकी तो मैं बाकायदा सही तरीके से आप लोगों को गारंटी से कह सकता हूँ कि भाई अगर आप अच्छे तरीके से काम सीख के काम करोगे तो इसमें वाकई बहुत पोटेंशियल है। आने वाले दिनों में लोग घर बैठे चीज़ें मंगवाते हैं यार, ऑनलाइन आईफोन बिक रहे हैं, ऑनलाइन हर चीज़ बिक रही है। यहाँ पे तो हर चीज़ ऑनलाइन है, आप घर बैठे ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हो। तो बड़ी यहाँ पे सहूलत है। यहाँ के इस लाइफस्टाइल को अगर आपने कैश करना सीख लिया तो फिर मौज है। शॉपिफाई की अगर आप बात करें तो शॉपिफाई मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दुबई की बजाय सऊदीया में करें। सऊदीया की आबादी बड़ी है, दूसरी बात वहाँ पे ऑर्डर कैंसिलेशन रेशो कम है। यहाँ पर ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। अगर मैं अमेज़ॉन की बात करूँ, अमेज़ॉन सब मेरा मैनेज करता है। मैं अभी यहाँ बैठा वीडियो बना रहा हूँ, घूम फिर रहा हूँ, चाय कॉफ़ी जो भी है, लाइक मुझे कोई उसका है नहीं कि यार आज इतने ऑर्डर आए हैं तो मुझे जाके शिप करने हैं, वरना मेरा काम ख़राब हो जाए।